हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के जलप्रपात के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात है, होगेनकल जलप्रपात है, कोटा इस्लाम जलप्रपात है या जोग जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। दोस्तों जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये है दोस्तों जोग जलप्रपात, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अब दोस्तों बताइएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या केरल राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। दोस्तों याद रखिएगा, जो जोग जलप्रपात है जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, यह है दोस्तों आपके जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? अब दोस्तों बताइएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या रखा गया है? सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जलप्रपात। दोस्तों याद रखिएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या चंबल नदी पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सभी लोग बताइएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या चंबल नदी पर? तो बताइएगा दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। यह है दोस्तों आपके धुआंधार जलप्रपात। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर, शरावती नदी पर, नर्मदा नदी पर या इंद्रावती नदी पर? तो दोस्तों याद रखिएगा,
कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, यह है दोस्तों आपके कपिलधारा जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या कावेरी नदी पर? तो दोस्तों सभी लोग याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। यह है दोस्तों आपके शिव समुद्रम जलप्रपात। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारी गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, ताम्रपर्णी नदी पर, शरावती नदी पर या गोकाक नदी पर? तो दोस्तों इसका याद रखिएगा, गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोकाक नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। यह है दोस्तों आपके गोकाक जलप्रपात। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, मतलब दोस्तों आपको बताना है कि जो हुंडरू जलप्रपात है किस नदी पर जो है निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो सभी लोग बताइएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात आपके स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। ठीक है, यह है दोस्तों आपके हुंडरू जलप्रपात। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बताइएगा कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम पर जाना जाता है? बरकाकाना जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रजत जलप्रपात या केवटी जलप्रपात? तो बताइएगा कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब दोस्तों यहाँ से बताना है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सुमेलित है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों। दोस्तों याद रखिएगा, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं 2 और 3 कैसे सही हैं। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो कपिलधारा जलप्रपात है किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, कपिलधारा जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों जोग जलप्रपात जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जोग जलप्रपात आपके गोदावरी नदी पर स्थित है और शिव समुद्रम जलप्रपात आपके कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह पर मतलब किस जगह के पास है? तो बताइएगा,
दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा हुंड्रू जलप्रपात आपके एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो बताइएगा कहाँ पर यह स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची के पास दोस्तों याद रखिएगा आपके हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। यह है दोस्तों आपके हुंड्रू जलप्रपात। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात में। दोस्तों याद रखिएगा जोग जलप्रपात में महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यह है आपके जोग जलप्रपात। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। अब बताइएगा गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बेलगांव जिले में, धारवाड़ जिले में, रायचूर जिले में या बीदर जिले में। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव जिले में। दोस्तों याद रखिएगा जो गोकाक जलप्रपात है यह आपके, ठीक है, यह आपके बेलगांव जिले में स्थित है और गोकाक नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी रोरर और रॉकेट खालिस्तान से संबंधित है। तो बताइएगा राजा रानी, ठीक है, राजा रानी रोरर और रॉकेट खालिस्तान से संबंधित है। कावेरी नदी से, कृष्णा नदी से, जोग जलप्रपात से या श्रृंगेरी नदी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। दोस्तों याद रखेगा राजा रानी रोरर और रॉकेट जोग जलप्रपात से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। बताइएगा काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। नवादा जिले में, रोहतास जिले में, कटिहार जिले में या भागलपुर जिले में। तो दोस्तों याद रखिएगा काकोलत जो जलप्रपात है आपके नवादा जिले में स्थित है। बिहार के नवादा जिले में जो है काकोलत जलप्रपात स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। देहरादून में, मसूरी में, पंतनगर में या श्रीनगर में। तो बताइएगा दोस्तों आपकी जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। दोस्तों याद रखिएगा देहरादून में सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। यह है दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सहस्त्रधारा जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात है, येन्ना जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है या पायकारा जलप्रपात है। तो दोस्तों याद रखिएगा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में आपकी पायकारा जो जलप्रपात है यह स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यह है दोस्तों आपके पायकारा जलप्रपात। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ से कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। एक तो सुमेलित है, ठीक है ना, 3 सुमेलित है दोस्तों, यहाँ पे एक जो है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखें हम तो शिव समुद्रम जलप्रपात, वेरी गुड, ठीक है, सही बात है, कावेरी नदी में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी में स्थित है और सहस्त्रधारा जलप्रपात आपकी बाल्दी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा गरसोप्पा जो जलप्रपात है आपके ये कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
गरसोपा जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब बताइएगा दोस्तों यहाँ से कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करूँ सही आंसर की, ठीक है, तो दोस्तों आपके जो जोग जलप्रपात है, सही बात है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपके, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात आपके रांची में स्थित है। कहाँ पर है? रांची में स्थित है। और रांची कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, रांची आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जो नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है ना। जोग जलप्रपात आपकी कर्नाटक में है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, पापनस जो जलप्रपात है यह आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पापनस जलप्रपात, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन आज के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जाकर के वीडियो को लाइक करिएगा, अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा वीडियो को। और दोस्तों सभी लोग जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।